मैं जो कहने वाला हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। अभी चल रही है रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसमें कुल मिलाकर वैकेंसी है 1811, लेकिन अप्लाई करने वाले हैं 44,933 लोग। इतनी सी जरूरत है, हाँ? लेकिन अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग। अब मैं ओपनली बताता हूँ, अभी जो 1811 सीट हैं उनमें से 300-400 सीट मेरिट बेसिस पे चली जाएंगी। बाकी जो बचेंगी उसमें ऊपर वालों की सिफारिश है, पैसा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब के हाथों में चली जाएंगी। उसमें से जो 40 सीट हैं वो हम लोगों के पास है। अभी उसके 85,000 से लाख रुपए तक लेते हैं। शर्मा सर की पहचान से आए हो, इसलिए 75 में डन करते। क्या बोलते हो सर? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। पहले जो 300 है उसमें आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो 1811 है उसमें जरूर आऊंगा सर। अगर आप लोग न्याय से चलेंगे तो जीत जाएंगे सर। हम लोग जीत जाएंगे सर। अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो सही लोग जीत जाएंगे। जो काबिल नहीं है वो यहाँ पर है, जो काबिल है वो कहाँ है? उनका तो जैसे कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, है ना सर? आप भी पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या? पुलिस वगैरह उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा ट्रैक थोड़ा दूसरा है सर। ये मेरा दोस्त है ना, इसे पुलिस बनना है, यही इसका सपना है। सर, इंटरव्यू में जाने पर अगर कोई गड़बड़ कर दे या सही से इंटरव्यू ना दे, ऐसे में नौकरी ना मिले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सही करने और सारी काबिलियत होने के बावजूद काम ना मिले तो बुरा लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा। फिर दिमाग कंफ्यूज होने लग जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 75 रखने के लिए बोल रहा हूँ। फिर घर जाकर आईना देखना, चेहरा एकदम खिला हुआ दिखेगा। सर, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? 75 में थोड़े पैसे कम है। हाउ मच? 74 है सर, बस 1000 एडजस्ट कर लीजिए ना। वो 1000 रुपए एक्चुअली बाहर हवलदार ने आपसे मिलने के लिए पैसे बाहर ही ले लिए सर। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज मेरा बर्थडे है। सर, जन्मदिन मुबारक सर। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। 24th बर्थडे बोल दिया सर। ना, बाहर निकलो। सर sorry, सॉरी sir. सॉरी, मैं देता हूँ। सॉरी सर। वो क्या है ना सर, इसे देने की आदत नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। जो देना है जल्दी दे दो। हैप्पी बर्थडे सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज की हो जाएगी ना तो। देखते हैं। अरे जल्दी क्या है, पहले रिजल्ट तो आने दो। उसे बाहर खड़ा करके बात करना चाहिए था, अंदर क्यों आने दिया? बाहर वाले क्या सोचेंगे? गैर मर्द को घर के अंदर आने क्यों देती हो? मर्द हो ना तो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खिलाओ पहले। हम हर रोज क्या खाते हैं? फटी हुई साड़ी पहनती हूँ। कभी पूछा है मुझे या नई साड़ी लेकर दी है? नहीं ना। शक बहुत अच्छी तरह से करते हो। अभी पुलिस बने नहीं हो ना? पुलिस बनने के बाद में पूछना, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। मैंने किससे ब्याज पे पैसे लिए हैं, किससे उधार लिए हैं, तो वो अपना पैसा वापस लेने के लिए घर के अंदर तो आएंगे ही ना। बड़ा आया शक करने वाला। पुलिस बनने से पहले दूसरे काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। पागल, नहीं तो मैं इसको बस कर अब। ये मरने मारने की बातें डरपोक और कायर लोग करते हैं। हम अपना सपना पूरा करेंगे। यहाँ तेरे सीने पर पुलिस का बैच लगेगा और मैं सीबीआई बनूंगा और हम ये सपना पूरा करेंगे बिना रिश्वत दिए या कोई गलत काम किए। बस हिम्मत मत हार। मेरी शर्ट खराब होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारे शर्ट में क्रीज भी नहीं पड़नी चाहिए ना बेटा। स्मार्ट लग रहे हो। सुनो बेटा, मेरा भी यही सपना था कि जिस ऑफिस में तेरे पापा प्यून का काम करते हैं उसी ऑफिस में तू एक ईमानदार और बहुत बड़ा ऑफिसर बने। जहां मैं काम करता हूं वहां उत्तम नाम का एक घटिया इंसान है। सीबीआई ऑफिसर हूं, आपके घर पर रेड डालने आया हूं। प्लीज कोऑपरेट। काम के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज सर। प्लीज सर। आप लोग 5 मिनट के लिए अंदर जाइए। दरवाजा बंद करो। सर आपसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है सर। जहाँ भी ढूंढेंगे आपको पैसे मिलेंगे। हम लोग अकेले में बात हम यही बात करेंगे। ओके सर, इसमें 10 लाख रुपए है सर। आप इसे लेकर बात खत्म कर दीजिए सर। इधर आना। ये दोनों बैग्स ले जाकर मेरे घर में रख दो। मेरी गाड़ी में जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहा है? मुझे फंसाने की सोच रहा है? सर, तेरा ही नुकसान होगा। संभाल कर घर ले जाना और तू जाकर आराम से सो जा। घर जाने के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आई। मैंने उसके खिलाफ एक खत डाला। वो खत दूसरे घटिया इंसान ने इस घटिया इंसान को दे दिया। तब से वो घटिया इंसान मुझसे बहुत गुस्सा रहता है और वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगा बेटा। तुम अच्छी तरह इंटरव्यू देना।
और उस ऑफिस का ऑफिसर बन जाना बेटा। जरूर पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। नचिकेत वर्मा, नहीं, नचिकेत शर्मा। अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता प्लीज है। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सिट डाउन। आपके पिताजी का सपना है, इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसे पूरा करके सीबीआई ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। सीबीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं? ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहाँ पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया। वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है। कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा। तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। पॉलिटिशियन या वीआईपी के यहाँ रेड डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? अरे मम्मी, माँ भूख लगी है। अरे ये देख, वांटेड 50 डायनेमिक ग्रेजुएट्स। अंकल अंकल, कहाँ हो? वांटेड। I am ready. My name is Prakash Jyoti Pandey, graduate with distinction. Ask the first question. Pardon? CBI walk-in interview. Oh, it's going on there. I know this is trial. Sir, my documents. हेलो, लाइन से आइए। नेक्स्ट। प्रकाश ज्योति पांडे। सभी के बायोडाटा कलेक्ट कर लिए। ओ ग्रेट, रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं। Get up. बैठने के लिए कहा क्या? आउट। इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं सीख कर आओ। Okay, tell us about yourself. I am Navneet Krishnan, Ramanathan. अरे जबराज, के कुंजुमोन सर, I'm Kathakali dancer. Can I dance sir? Narayanamurthy sir. Murtikala sir. Karigala Cholan sir. Uplepan sir. My name is Manmohan sir. Many girls love me sir. I don't love any girl sir. Because I love only CB sir. आयशा बेगम, Paneer Selvam. Chidambaram. Bhai Bhavan sir. Vijayakant. Wasim Khan sir. I am Prakash Jyoti Pandey, sir. Prabhakaran sir. वन्नमती। यू आर अपॉइंटेड बेटी। मैम, अपना नाम क्या बताया तुमने? वन्नमती। यू आर अपॉइंटेड, तुम जा सकती हो। ओके, थैंक यू मैम। मैडम, दूसरे को बुलाएं क्या? I'm Kamini, age 21. Vital stats 36, 28, 36.
जाइए। आप परेशान मत होइए, बैठिए, मैं बात करता हूँ। प्लीज कम। नाम क्या बताया आपने? कामिनी। फाइल दिखाओ कामिनी। फाइल इतनी बड़ी है तो डिग्री भी बहुत बड़ी होगी। आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। हैं? बाय बाय। अरे बाप रे सर। Why a CBI officer? CBI is more powerful than police. It has always been my dream to work as an CBI. I want to eradicate the antisocial element in our society, sir. I want to save my nation and that is my only passion, sir. सर पापा हॉस्पिटल में है In सर। India, always everyone become a cinema stars and cricket player, sir. But I am always become only in intelligence, sir. It's been 40 years since we have attained our independence, but we are yet to develop like our neighboring countries. If you give me job, love it all, madam, sir. सर घर में बहुत तकलीफ है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत रो मत। If I get this job, my girlfriend will marry me, sir. What's the problem in our country? Corruption, sir, and I hate corruption. What's your name? Sashikala. Okay, good. Do you know driving? I have born for driver, sir. My daddy is driving when I was born, sir. That's why my name is Carmel, sir. I have driver blood, sir. CBI का full form? Central Bureau of Investigation, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of England. Sorry. Central Bank of Iraq, sir. मैम मुझे प्लीज सिलेक्ट कीजिए। Central Bureau of Investigation, sir. Calcutta, Bangalore, India, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of India. Central Bank of India. Central Body of India, sir. Central Bureau of Polling, sir. Central Bureau of Investigation, sir. CBI order. Sir, in the year 1941, a special police establishment was formed. But in the year 1963, they changed the name to CBI, Central Bureau of Investigation. Am I right, sir? I'm always prepared, sir. तुम इतने प्रिपेयर्ड हो, फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? सारे इंटरव्यूज में मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी जबान तेज चलती है, इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। हर सवाल का जवाब एक हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। अगर मेरे पास सवाल के 3 जवाब हैं तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। ओके। तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मिलने वाला काम होता है वो भी मेरी बातों से नहीं मिल पाता। सर मैं ये जानता हूँ ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, पर मुझे सेकंड चांस देंगे क्या? मैं ये सेकंड चांस क्यों दूं? करप्ट पॉलिटिशियन जब इलेक्शन में हार जाता है तो वो 5 साल के बाद वोट मांगने जनता के पास दोबारा आता है। उसको सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस भी मिलता है सर। जब ऐसे करप्ट लोगों को सेकंड चांस मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता सर? You may leave. Go. वो सीबीआई में 2 साल काम किया, वो क्या था? मैडम अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 1941 और 1963। पता है, सिर्फ चेक करने के लिए पूछिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। All right, friends. हमें हमारे 30 लोग मिल गए हैं। Hope to meet you all soon. All the best and keep trying. थैंक यू सर। Okay, friends. Tomorrow morning, 9 o'clock. इसी जगह पर. Neat and sharp. Got it? Okay, sir. कल शेव करके आना। Okay, sir. मैं भी करके आऊंगा। वेलकम बैक। आज हम सब यहाँ एक लक्ष्य की वजह से इकट्ठा हुए हैं। हमें करप्ट और बेईमान लोगों का पर्दाफाश करना है। तुम कौन हो? प्रभाकरन सर। नो। तुम? वन्यमती। मैंने नाम नहीं पूछा। तुम? मनमदन सर। नहीं। तुम? सीबीआई ऑफिसर सर। क्या? सीबीआई ऑफिसर सर। सीबीआई ऑफिसर। पैदा होने पर हमें नाम दिया जाता है, फिर घर वाले, दोस्त, ये दुनिया सब हमें अलग अलग नाम देते हैं, पर किसी की मौत होने पर लोग क्या कहते हैं? पुलिस वाले की मौत हो गई, पोस्टमैन मर गया, पॉलिटिशियन मर गया, टीचर मर गया, चप्पल सिलने वाला मर गया। आपके काम को याद किया जाता है, आपके नाम को नहीं। आप जो काम करते हैं वही आपकी पहचान है। बोलो, आप जो काम करते हैं हमारी पहचान है। आपकी पहचान क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये सब टेम्पररी है।
कल जो रेड होने वाली है वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अगर ये सही हुआ तो वी विल कंटिन्यू। इन केस अगर हम साथ में काम नहीं कर पाए या तुम्हें अलग अलग टीम्स में भेज दिया जाए तो अभी मैं जो कहने जा रहा हूं उससे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। सही गलत रिश्वत घोटाला इन बातों में उलझ कर रहने वाले हम आम इंसान नहीं, इस गवर्नमेंट को चलाने वाले ऑफिसर्स हैं। 5 साल में बदलने वाले इन नेताओं की हमें कोई परवाह नहीं। 50 साल तक यहाँ बैठकर काम करने वाले हम जैसे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी, अगर हम सब ईमानदार रहे तो इस देश में सब सही होगा। हम ईमानदारी से रहेंगे। सुनाई नहीं दिया? तुम 5 लड़कियां 100 के बराबर हो, पता है ना? जी सर। और चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकती हो, यकीन है? यकीन है। सुबोधनी, तुम्हारी पहली तनख्वाह। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सबको दे दो। मनमदन सर, किसी लड़की को हाँ बोलकर शादी कर लो। ओके सर, थैंक यू। क्यों मिस्टर प्रकाश पांडे, नौकरी मिल गई? तुम जैसे लोग सेकंड चांस नहीं, पहला ही चांस डिजर्व करते हो। सब में बांट दो जल्दी। ये उसे दे देना जरा। You're all officially the most powerful officers of India. Are you proud to be a part of CBI? Yes, sir. Are you the best? Yes, sir. CBI means you're the best. Are you the best? Yes, sir. मेरी एक और बात याद रखना, दिल में हिम्मत और काम के प्रति ईमानदारी हो तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। कल सुबह 11 बजे मैडम ब्रीफिंग देंगी। ओके सर। हम जो करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑपरेशन है। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है। इस रूम से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिस्पर्स। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। क्या देख रही हो? पता नहीं तुमने क्या जादू किया, हम कौन हैं ये भूलकर खुद को असली सीबीआई समझने लगे हैं। और नहीं तो क्या, हम सीबीआई तो हैं। हाँ, ये तो सही कहा। है ना? जब मेरी ये नौकरी पक्की हो जाएगी ना तो देखना मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा। कहाँ? मॉडल टाउन में। वहाँ पर एक अच्छा प्लॉट खाली है। वैसे आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर। और आपकी? नहीं सर। मेरा नाम प्रकाश ज्योति पांडे है। वैसे मैं पिछले 30 सालों से एक सीबीआई लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस ऑपरेशन के बाद क्या मुझसे शादी करना चाहेंगी? सर, क्या है यार? बाथरूम। तुम सीबीआई ऑफिसर हो ना? कंट्रोल करना नहीं आता? अपना पैर सीधा करो, कंट्रोल हो जाएगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके सर। अटेंशन, यस सर। स्टैंड एट ईज। ऐसे ही बैठे रहना, मैं बस अभी आता हूँ। अभी के लिए आप इंचार्ज। ओके सर। ओ भाई साहब, जरा इधर आएंगे? कौन? मैं? जी हाँ भाई, आप ही को बुला रहा हूँ, आइए ना। उससे पता नहीं कि मैं सीबीआई में हूँ। मैं उससे बात करके अभी आता हूँ। एक मिनट ना। साइड हटो, मुझे बिल्डिंग देखनी है। अब होगा हंगामा। यहाँ कुछ होने वाला है? आप सीधे दिख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर सीबीआई की रेड होने वाली है। ओ, आप सीबीआई से हैं? यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। कल ही मुझे ये नौकरी मिली और आज हम सीक्रेट ऑपरेशन पर हैं। वैसे यहाँ पर मैं अकेला सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ। वो जो बस खड़ी है ना, उसमें 30 सीबीआई ऑफिसर्स बैठे हैं। क्या कहा? 30? हाँ। सर, आप कौन सा तेल बालों में लगाते हैं? प्लीज बताइए ना। देखिए ना, मेरे बाल झड़ रहे, मैं गंजा होने वाला हूँ सर। मैं खुद लगा दूंगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या आप? वैसे हम पहली बार मिले हैं सर, और आज गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है, तो एक कोल्ड ड्रिंक पी के सारी गर्मी भगा देते हैं मेरी जॉब लगने की खुशी में। सब लोग बाहर जाइए। अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। मेरी आवाज आ रही है?
सर तुम वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सर ऑन द वे सर, ओवर। वहां पहुंचते ही मुझसे कांटेक्ट करना। ओवर। यस सर, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा सर। यू डोंट वरी सर, ओवर। रघु, जिस गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहा उसे ही कर रहे हो ना? ओवर। हाँ सर, उसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं सर। गुड, कीप फॉलोइंग। ओवर। अगर सारे ऑफिसर्स रेडी हैं तो आप रेड क्यों नहीं करते? यहाँ पर भागना नहीं होने वाला सर, रेड होगी, सीबीआई रेड। हम बॉस का वेट कर रहे हैं। लेकिन बॉस तो आप ही हैं। बॉस तो हूँ मैं, लेकिन सिर्फ उन 30 लोगों का मैं बॉस हूँ। मेरे ऊपर एक बड़े बॉस हैं। जब वो आएंगे तभी रेड शुरू होगी। हम उनका ही वेट कर रहे हैं। सर, आपके लिए साहब का फोन है। आप रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। भाई एक्सक्यूज मी, मेरी शर्ट क्यों पकड़ रहे हो? दिमाग खराब है क्या? बॉयज डोंट शूट, इससे गलती हो गई। चलो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। अरे आओ ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। चलो, रेड खत्म होने के बाद आपको मूवी भी दिखाऊंगा। आ जाओ। वैसे अगली रेड हम सिनेमा हॉल पर ही मारने वाले हैं। ऊपर से ऑर्डर आए हैं। हेलो। सुनिए सुनिए। ठीक है, बात कर लीजिए आप, मैं यहीं पर हूँ। कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है तो उसे ऊपर वाला मारता है, और अगर नहीं तो कोई ना कोई उसे जरूर मारता है। क्यों, कहावत याद है ना सर? प्रॉब्लम बताइए, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। वो पहले ही रेड डालकर चला गया। उसने रेड डाली तो हम यहाँ किस लिए हैं? हम 30 ऑफिसर्स यहाँ पर सुबह से वेट कर रहे हैं। सर ये सब क्या हो रहा है सर? हमारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। जवाब दीजिए सर। सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। वो बात ये है कि तुम कहाँ हो अभी? कम इन। कहाँ हो तुम? सर, लोकेशन बताओ। सर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है सर। ओवर। मुझे किसी ने कॉल किया था, तुम्हें जहाँ भेजा है वही जा रहे हो? आपको पता चल गया सर? सॉरी ब्रदर, आप बहुत जीनियस हो सर, आपने जल्दी पता लगा लिया। ये बेवकूफ, अगर तू मेरे हाथ लग गया ना। कौन बेवकूफ है सर? आप और आपकी पूरी फैमिली बेवकूफ है सर। आपके पिताजी बेवकूफ, आपके दादाजी बेवकूफ, आपके मामा जी बेवकूफ, आपके परदादा बेवकूफ, आपकी तो पूरी फैमिली बेवकूफ है, और सबसे बड़े वाले बेवकूफ तो आप हैं सर। तो कौन बेवकूफ निकला? बड़े बड़े प्लान बनाकर हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसको ठोक कर उड़ा दो। जीप स्टार्ट कर। गाड़ी निकालो। ये लोग कौन है? मैं आ गया। मैंने देखता हूँ, तुम उसे बाहर निकालो। जाओ। चलो। सर आप सेफ है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ सर आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना सर? आई एम परफेक्टली फाइन। मैं जो कह रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ, ठीक हूँ आपको मैं। कान से बराबर सुनाई दे रहा है ना? तो फिर ये चेन निकाल करके मुझे दीजिए। दीजिए सर, दीजिए जल्दी। ये पकड़ो। आइए सर, ले। आराम से। आराम से सर, जल्दबाजी मत कीजिए, सब ठीक होगा सर।
इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? आपने तो कहा था जरूरत की चीजें बाहर निकाल लो। मेरा पैर फंस गया। उठा उठा, जल्दी निकालो। आराम से आराम से आराम से। चलो 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 चलो। तुम लोग एक काम करो, गाड़ी में बैठो। दीदी गाड़ी में बैठो, आप जाइए ना। ये सब मेरी वजह से मैं हुआ जो ना। बोल रहा हूँ वो कीजिए ना, आप जाइए, जल्दी कीजिए। छोड़कर नहीं जाऊंगी। गाड़ी में बैठिए। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जाइए, जल्दी कीजिए, जाइए। मेरा पैर फंस गया। हाथ तो जल्दी दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। हो गया। जल्दी। सर मुझे और लोगों की जरूरत है। ए, तुम यस चलो। सर, यस सर, मैंने पकड़ लिया सर। सर, इसका गैंग यहाँ से भाग गया सर, जाइए पकड़ लीजिए सर। सर हार्बर के पास रेलवे स्टेशन पर है। ओवर। ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, गाड़ी की चाबी दीजिए सर, बाकी सब मैं संभालूंगा। वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मुझे ही दिखाओ। गुड ट्राई। हे, तुमने अब तक दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ साबित किया होगा, बट नॉट मी। सर 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 तुम सॉरी सर। क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हो, गद्दार हो। हे यो। ओह, तो फिर यही है वो? हाँ मैं ही हूँ। इस उम्र में गन के साथ खेलना सही नहीं है। क्या हुआ, डर लग रहा है? किसकी उम्र? मेरी? नेवर। सर, आप लोगों से तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ मिल गया। मुझे आपको धोखा नहीं देना था सर। ठीक है, हमें अरेस्ट कीजिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बस आपसे दो बातें कहनी है। सबसे पहली बात, आपके डिपार्टमेंट का काम मुझे करना पड़ा। लिस्ट में से जिसका नाम मिटा दिया गया था, हमने उसके घर में रेड डाली। इसमें गलत क्या क्या बताइए ना सर। और हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने रेड का पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च किया। और वहीं आप लोग जो रेड डालते हैं, उसके पैसे का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मजे की बात तो ये है कि हमें उसके बारे में पूछने का कोई हक भी नहीं है। यही पैसा समाज के सुधार के लिए कितना काम आ सकता है। जो लोग काबिल हैं, ईमानदार हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है सर। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास पैसा है वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसे तो जो मिली वो उसे जैसे तैसे जी जाता है और फिर रो रो कर मर जाता है। क्या उन्हें सही जिंदगी जीने का हक नहीं? और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं उनके लिए जीऊंगा और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे में हमने क्या गलत किया सर? हम तो समाज की गंदगी को तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी और तू इनके साथ है। देखिए, आगे से मैं आपको बेवकूफ कभी नहीं कहूंगा सर, प्लीज सर, समझिए ना सर। सॉरी सर। सर आप क्या देख रहे हैं? शूट कर दीजिए इन दोनों को। मिस्टर उत्तम, इन्हें जानते हो? ओह, आपको पता नहीं है सर? ये वही आदमी है जिसने मुझे उत्तम कुमार बनाया। What? इसी की वजह से उस तरफ रहने वाला इंसान आज इस तरफ है। मेरे सर, साथ जो आप करना इसकी है वो बात मत कीजिए, सुनिए। लेकिन Just इसकी kill him. इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। सर अरेस्ट हिम। व्हाट? पूरी इंक्वायरी के बाद ही कुछ करेंगे। अरेस्ट हिम। सर ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं, शूट करना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं। अरेस्ट देम। आप मुझे ये गन दीजिए, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सर प्लीज सर। सर सर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये पागल हमें मार सकता है। उत्तम, क्या बोला? कुछ नहीं। आप क्या बोला तूने? इसकी हिम्मत देखिए आपने। जैसे ये बंदूक पर हाथ रखे, इसे उड़ा देना। ये तो क्या बोल रहा है? यहाँ और कौन है? किसके पास गन है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। सर गन दीजिए। बंदूक पे हाथ रखते उड़ा देना। आप गोली मारिए ना सर, मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वो गोली मार सकता है, वो पागल है। तू ये क्या बोले जा रहा है? जरा सोच समझ के बोल। सर 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 बंदूक मत लीजिए सर। बंदूक को हाथ लगाते ही। कौन है यहाँ? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप गोली मारिए ना, मैं तो ऐसे कह रहा था। भाई
इसको गोली मार दे। यहाँ कोई भाई भाई नहीं है, बस डरा रहा है मुझे। या डर गया मुझसे? हाँ नहीं नहीं सर, मरेगा तू। सर हमें धोखा दिया। सच कह रहा हूँ, आपसे मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर मर्द का बच्चा है तो बच के दिखा। आंखें तो गोली मारने के बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी। सर क्या हुआ सर? गोली किसने चलाई? किसने गोली चलाई है? सर इसने ये ना सर बताओ किसने चलाई? कैसे गोली मार दी? किसने ये गलती की है? पूरी की पूरी उंगली चली गई। आप बैठ जाइए, घुटनों पर बैठ जाइए ना। घुटनों पर नहीं बैठ रहे। दिखाइए सर, दिखाइए तो हाथ। उंगली चली गई। ओहो, बीच वाली उंगली गई। हाँ? किसने मारी होगी? हाँ? वैसे ये दर्द कुछ नहीं है सर। अब से तो आप बड़े दर्द की आदत डाल लो। काबिल और ईमानदार लोगों को दबाओगे तो वो ऐसे उठ खड़े होंगे, और जो रिश्वतखोर और करप्ट हैं वो आगे चलकर कभी ना कभी ऐसे ही धूल चाटेंगे। पैसा 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 पैसा, और एक ना एक दिन यही पैसा इन्हें ले डूबेगा। और इसके लिए हम सबको शराफत के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। वैसे तूने क्या बोला था? मर्द है तो बच के दिखा। हा? मैं सिर्फ मर्द ही नहीं, मैं सिंघम भी हूँ। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर यहाँ से हिलेंगे तो पता नहीं क्या करना है। आराम से। पीछा करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। चलता हूँ। 1 मिनट। That was good, smart. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर मैं तुम्हारे सामने 2 मुद्दे रखता हूँ। पहला मुद्दा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है भाई? सर चलो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियली ज्वाइन करवाता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। कौन सी नौकरी? इंस्पेक्टर की नौकरी। सर इंस्पेक्टर? या इंस्पेक्टर। मैं? यस। इंस्पेक्टर की नौकरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? अभी जो इलीगली कर रहे हो वो लीगली कर सकते हो तुम। रेड डालने जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हो। ये मेरा और मेरे पिताजी का सपना रहा है, सच में जा सकता हूँ? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जा सकते हो। डेली तुम रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ क्यों करूँ? अच्छा मजाक है। रात को किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके यहाँ रेड डालने को कहेंगे, सुबह में दोस्ती हो गई तो रेड के लिए मना करेंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग। वैसे रिटायरमेंट के बाद सही से काम करना हो तो कभी भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑलवेज वेलकम सर। चल रहे। वेट, दूसरा मुद्दा सुने बिना ही तुम जा रहे हो? अभी बस हो गया सर। अरे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद सुन लेना। दैट इज ओके। इस केस को मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं, और आप लोग जितने लोग हो, कहाँ रहते हो, ये सब पता चल गया है। सिर्फ 2 दिन। तो पकड़िए ना सर। मुझे छूना है तो बहुत लोगों को पार करके आना होगा। हाँ वो तो देखा। क्योंकि हम सब कौन है? मजा नहीं आया? क्या कहा? एक छोटी सी टीम दुनिया की भलाई के लिए